महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 53। अब तक आपने देखा, ब्राह्मण की बात सुनकर शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मेरा प्राण भी मांगेंगे तो मैं वह भी अर्पित कर दूंगा। अब आगे। हे दैत्यराज शंखचूर्ण, मैं तुम्हारे कवच का इच्छुक हूं, जिसे तुम सदैव अपने कंठ में धारण करते हो। शंखचूर्ण ने आश्चर्य से ब्राह्मण की ओर देखा, जबकि ब्राह्मण देव की दृष्टि शंखचूर्ण के कंठ में पड़े दिव्य कवच पर थी। तब शंखचूर्ण ने निवेदन करते हुए कहा, ब्राह्मण देव, यह कोई साधारण कवच नहीं है, यह दिव्य कवच है। यह कवच जन्म काल से ही मेरे कंठ में विद्यमान है और सदैव मेरी रक्षा करता है। इस दिव्य कवच के सम्मुख देवता, दानव, यक्ष, मानव आदि कोई भी नहीं ठहर सकता। वास्तव में यह कृष्ण कवच है। जब तक यह कवच मेरे कंठ में रहेगा, तब तक युद्ध भूमि में मैं अजेय हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं राजन, मेरी याचना अस्वीकार कर दो। मैं जिस तरह आया था उसी तरह वापस लौट जाऊंगा। किंतु आपके संकल्प का क्या होगा राजन? शंखचूर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, यद्यपि यह दिव्य कृष्ण कवच सदैव मेरी प्राण रक्षा करता है, मैं इसे आपको अवश्य दान दूंगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो राजन, धन्य हो। वास्तव में तुम सत्यवादी और वीर हो। उसके बाद शंखचूर्ण ने अपना कृष्ण कवच उतारकर ब्राह्मण को दे दिया। कवच लेकर ब्राह्मण ने दैत्यराज शंखचूर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, यशस्वी भव राजन, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा उज्जवल यश तीनों लोक में फैलेगा। शंखचूर्ण से दिव्य कवच लेकर ब्राह्मण चला जाता है, किंतु दिव्य कवच को दान में देने के बाद भी दैत्यराज शंखचूर्ण का पराक्रम कम न हुआ। शंखचूर्ण ने शिव जी को सावधान करते हुए कहा, सावधान भोलेनाथ, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। मेरे बाणों के प्रहार से अपने सैनिकों की रक्षा कीजिए, विजय तो मेरी ही होगी। यह कहकर दैत्यराज शंखचूर्ण ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान शिव भी अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध, चारों ओर चीख पुकार, कोलाहल और अंत में सूर्यास्त के कारण युद्ध विराम हो जाता है। किंतु रात होते ही विजय विगुल बजते हुए सेना सहित राजमहल में शंखचूर्ण का आगमन हुआ। दैत्यराज शंखचूर्ण को आया देखकर महल के पहरेदारों ने महल का द्वार खोल दिया। शंखचूर्ण अपने रथ से उतरकर तुलसी के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। शयन कक्ष के द्वार पर आरती की थाल लिए हुए खड़ी तुलसी को देखकर मुस्कुराते हुए दैत्यराज शंखचूर्ण ने कहा, प्रिय, युद्ध में हमें विजयश्री मिली है, प्रसन्न हो देवी। तब महाबली शंखचूर्ण की आरती उतारती हुई तुलसी बोली, स्वामी, आपको सकुशल प्रसन्नता पूर्वक वापस आया देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। जब तक आप युद्ध क्षेत्र से नहीं आए थे, तब से मेरे प्राण निकलकर कंठ में अटके पड़े थे। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूर्ण ने हंसकर कहा, प्रिय, चिंता और शोक कदापि नहीं करना चाहिए। प्रसन्न रहने वाला प्राणी ही सुखी रहता है। यह कहकर शंखचूर्ण ने तुलसी का हाथ पकड़ लिया और उसके आभूषणों को उतारते हुए स्त्री पुरुष के मध्य का व्यवहार करने लगा। थोड़ी देर में तुलसी का कठोर स्वर शयन कक्ष में गूंज उठा, कौन हो तुम? क्या शंखचूर्ण के वेश में कोई और था? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स